से पहनाएगी जनता जीत का सहरा। वार्ड 4 की जनता केवल क्षेत्र में विकास मांग रही है। जगह जगह टूटी सड़कें, भरा हुआ पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। चुनावी माहौल में अनंत न्यूज की टीम जा पहुंची वार्ड 4 ग्वालटली क्षेत्र के अंतर्गत, जहां जनता ने बताया कि अब की बार क्षेत्र को नए चेहरे की जरूरत है, क्योंकि पुराने पार्षद ने काम के नाम पर केवल खाना पूर्ति की है। वार्ड 4 के सभी प्रत्याशियों ने भी अपना दमखम लगा रखा है। रोहन कुमार की रिपोर्ट। निकाय चुनाव का आखिरी मतदान 11 तारीख को है। अब देखने की ये बात यह होती है कि ऐसे कि अब 4-5 दिन बचे हैं और साथ में जो प्रत्याशी हैं वो अपना अपना जनसंपर्क काफ़ी ज़ोरों से कर रहे हैं। कोई चुनाव गीत के माध्यम से या कोई नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कर रहा है या कोई जनसंपर्क कर रहा है। ऐसे ही में हम खड़े हैं कानपुर वार्ड 4 ग्वालटोली में। देखते हैं यहाँ के जो प्रत्याशी हैं दुर्गेश यादव, अरविंद यादव, अंकित मौर्य व कमल, जिसको कमल का भाजपा ने दिया है, बनवारी लाल तिवारी, लोग किस प्रकार जनता सपोर्ट करता है। ऐसे ही में भाजपा की जो 5 वर्ष की पार्षद रही हैं, उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं किया है। यहाँ की जनता का कहना है, यहाँ की जनता मौजूद है, बात करेंगे जनता से क्या कहना है, उसको कैसा पार्षद चाहती है। भैया क्या नाम है आपका? विनीत मौर्य। तो भी जी ये बताइए कि जो यहाँ की पार्षद रही है 5 वर्षों की, उन्होंने क्या कार्य किया और कैसा पार्षद आप चाहते हैं? देखिए, जो यहाँ पे पूर्व पार्षद रही हैं लक्ष्मी कोरी जी, उनके पास से काम बहुत धीमी गति से होता था, और जो जहाँ पे हम क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे तो काम विकास का कुछ हुआ ही नहीं। लाइटें ख़राब होती थी, लाइटें बनती नहीं थी, तो बिना पार्षद रहे अंकित मौर्य से हम लोग कह के पूरा काम कराते थे, जो अपने पैसे से या कैसे से ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हम उससे एक बार बोल देते थे तो वो काम हो जाता था। और रही बात यहाँ पे नालियाँ हैं, यहाँ की गलियाँ हैं, जो कूड़ा है, झाड़ू है, झाड़ू लगती ही नहीं है। अगर हम कर्मचारियों से बोलते हैं, सफाई कर्मचारियों से, तो वो बोलते हैं कि हमारी ड्यूटी यहाँ की नहीं है, वो ड्यूटी यहाँ पे नहीं है, तो फिर यहाँ पे काम कौन करेगा। जब उनसे बोलते हैं जो सुपरवाइज़र होते हैं, तो सुपरवाइज़र कहते हैं भैया हम भेज रहे हैं, लेकिन कोई भेजता नहीं है। कई बार हमने इस विषय पे चर्चा करी है उनसे, लेकिन उनका कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला है। और दूसरा, यहाँ पे बहुत गंदगी फैली रहती है। लोगों से भी कहते हैं, लोग अब तो ये करने लगे कि अपने घर के सामने झाड़ू लगाना शुरू कर दिए हैं लोगों ने। और रही बात मैनहोल की बनाने की, मैनहोल के ढक्कन ख़राब हो गए थे, मैनहोल बह रहा था, तो लोगों ने अपने पैसे से खर्चा करके काम सफाई करवा ली है, लेकिन उनके कान में जू नहीं रहेंगी आज तक। अब जैसे कि भाजपा ने फिर बनवारी लाल तिवारी को टिकट दिया है भाजपा ने, क्या उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं? क्या फिर भाजपा से कुछ करेगी? देखिए, हमें भाजपा से तो उम्मीद है, लेकिन जिसको टिकट दिया है उन्होंने, उससे हमें कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे कहना मतलब कि ये है कि नीचे की फसलें सही खराब होती तभी ऊपर की तरफ खराब निकलती फसल। अब ये देखिए, फसलें और हम इतनी राजनीतिक पॉइंट्स पे हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, हमें जो ये लग रहा है जिस हिसाब से जिनको दिया है, हमारे हिसाब से ये होना चाहिए कि हमारे बीच का एक आदमी होना चाहिए जो हमारी बात सुन सके और जो हमारे काम को करा सके। हम आम जनता हैं, हमें पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। हम उनको वोट देते हैं, धूप में चल के जाते हैं वोट देने, अपना बहुमूल्य वोट दे के जिताते हैं। लेकिन अगर भाजपा ऐसे कैंडिडेट को वोट दे देगी जिससे पहले और चुनाव के बाद, चुनाव के समय में तो सभी लोग बात करते हैं, लोगों के आम संपर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन चुनाव के पहले और चुनाव के बाद फिर भूल जाते हैं। तो हमें ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना है। देखने की बात ये होती है कि वार्ड 4 की जनता के ये बड़ा सवाल बनता है कि किसको जीत का सहरा पहनाती है। अब देखना यह होता है कि जो लक्ष्मी कोरी वार्ड 4 की पार्षद रही हैं, उनके ऊपर ही पुराने अनंत न्यूज़ की टीम ने, की संवाददाता ने काफ़ी खुलासे किए हैं। जहाँ तक नगर निगम की वसूली से लगा के रोड के टैक्स तक, जो नगर निगम सफाई नायक होते हैं उनसे वसूली लेने के भी आरोप लगे हैं, जो कि नगर अनंत न्यूज़ के संवाददाता ने दिखाए थे। अब देखने की बात ये भी है कि ये कानपुर वार्ड 4 की जनता किसको अपना नया प्रत्याशी चुनती है, वह कौन उनके मकसदों पर खड़ा उतरता है। क्या नाम भैया आपका? सुरेश पासवान। तो जी ये बताइए कि वार्ड 4 में जो पूर्वकाल पार्षद रही हैं, उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुआ है? भैया, वार्ड 4 में तो उनके कार्यकाल में हमें तो कुछ नहीं दिखलाई पड़ा। लोग कहते हैं, लेकिन हमारी नज़र में भी तो कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है। और विकास कार्य करने के लिए कोई ज़रूरी सीट नहीं होती है कि कुर्सी हमें मिले, हम चुनाव जीते तभी करें। और भी ऐसे लोग हैं जो विकास कार्य पिछले 6-7 सालों से बिना किसी पद पे रह करके काम कर रहे हैं भैया। तो और पार्टी के इन पे कार्यकर्ता है, जैसे कि समाजवादी के दुर्गेश यादव टिकट मिली है, बनवारी लाल तिवारी को भाजपा से मिली है, विजय गुप्ता को मिली है। क्या लगता है कौन पार्षद जीतता है? पार्षदी के चुनाव में तो ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिसने जैसा कार्य किया है उस कार्य के हिसाब से जो विकास कार्य हुए हैं, और भी तमाम प्रकार के कार्य होते हैं, जैसे आधार कार्ड है और राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, ये सारी योजनाएं जो चल रही, ये जो आदमी व्यक्ति बीच में घुस करके पब्लिक के और उनके काम कराता है, तो उसी को वोट मिलना है। आप समझ लीजिए, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज गुप्ता है। तो पहले ये बताइए कि यहाँ के 5 वर्षों में कार्यकाल में पार्षद रही, क्या कार्य हुआ उनके साथ? हमारे हिसाब से तो यहाँ कोई कार्य नहीं हुआ है। यहाँ और से भी लोग खड़े हैं पार्षद में, क्या लगता है जी? पार्षद में तो अन्य लोग खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पार्षद यहाँ का वो होना चाहिए जो हमारे बीच आके काम करे, जो जनता की हर एक समस्याओं को हल करे, वही पार्षद होना चाहिए। कानपुर से अनंत न्यूज़ के लिए रोहन कुमार। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें 8081030110 पर।